अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं खुर्रम मुमताज़, आज आपके साथ 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी का एक टॉपिक है सेंट्रीओल्स एंड वैक्यूल्स। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाएं और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि जो टीचर्स यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ये उनकी इनकरेजमेंट का एक ये वाहिद ज़रिया है कि आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियोस को लाइव वॉच करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास सेंट्रीओल्स एंड वैक्यूल्स। सेल के अंदर वैसे बहुत सारी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, तो उन तमाम ऑर्गेनेलीज के अंदर से जो सेंट्रीओल्स और वैक्यूल्स हैं, ये भी दो अहम जो है वो ऑर्गेनेलीज हैं। सबसे पहले हम सेंट्रियोल को डिस्कस करेंगे एंड देन फिर हम वैक्यूल के बारे में जानेंगे कि ये सेल के अंदर किस जगह पर इनकी लोकेशन क्या है, ये बने किस चीज़ से होते हैं, और फिर इनका सेल के अंदर अल्लाह करीम ने क्या काम रखा हुआ है। इन सब चीज़ों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, तो हमारे पास है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स बेसिकली क्या है, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जानवरों के अंदर, और कई जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर खोखले नमा होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपकी बॉडी का अगर सेल है, तो इस सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास हमारे पास दो सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। सेंट्रियोल्स क्या हैं? ये बेसिकली होलो एंड सिलेंड्रिकल एक नालियों का एक जाल है, ट्यूब्स हैं जो हमारे सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं, जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो ये न्यूक्लियस के पास हमारे पास दो सेंट्रियोल्स होते हैं, इस तरह से दो सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये आपके ट्यूब्स नमा, जिस तरह एक छोटी सी नाली ले पाइप की शक्ल की जो है वो ये इस तरह से मौजूद होती है। ये आपके एक जो है वो जो हमारा एक सेंट्रियोल होता है वो 9 ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है। 9 ट्यूब्स, एक सेंट्रियोल के अंदर 9 ट्यूब्स होती हैं। जिस तरह ये वाली जो है ये एक ट्यूब है, इसी तरह जो 9 ट्यूब्स होती हैं इनमें से हर एक ट्यूब के अंदर मज़ीद 3 माइक्रो ट्यूब्स होती हैं। 3 माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो है वो इसके अंदर मौजूद होती हैं। अब इसका स्ट्रक्चर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इसका जो अगर आप ऊपर से व्यू चेक करेंगे तो इस तरह से आएगा कि ये आपके पास होलो स्ट्रक्चर है, तो इसके पास 3 ये आपके पास है, उसके अलावा फिर 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस तरह आपके पास एक सेंट्रियोल जो होता है उसके अंदर ये 9 ट्यूब्स होती है। ये जो सेट है ये 9 सेट होते हैं एक सेंट्रियोल के अंदर, और हर एक ट्यूब के अंदर 3 जो है वो मज़ीद माइक्रो ट्यूब्स होती हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। ये जो माइक्रो ट्यूब्स होती हैं, माइक्रो ट्यूब्स, ये एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है ट्यूब्यूलन। तो ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं ये एक प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, जिनको आप लोग ट्यूब्यूलर प्रोटीन कहते हो। ठीक है, अब इनकी लोकेशन कहाँ है? सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनकी अपनी एक स्पेसिफिक जो है वो एक लोकेशन है। तो हम बात करेंगे कि जो आपके सेंट्रियोल्स हैं ये सेल के अंदर पाए कहाँ जाते हैं। सबसे पहले हमने इसको डिफ़ाइन किया कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये होलो एंड सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होती हैं जो कि सेल के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम डिस्कस करेंगे इनकी सेल के अंदर लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो हमारे पास ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बिल्कुल साइडों पर ये जो आपकी सेंट्रियोल हैं ये मौजूद होते हैं। ठीक है,
इनकी लोकेशन बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होती है, जैसे मैंने आपको डायग्राम के अंदर भी दिखाया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनका फंक्शन क्या है। अल्लाह ने इनको पैदा किया है सेल के अंदर, तो उसका फंक्शन क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो आपके पास जो सेंट्रियोल्स होते हैं उनका फंक्शन ये है कि ये जिस वक्त सेल डिवीज़न हो रही होती है, सेल डिवाइड हो रहा होता है। नेक्स्ट हम हमारा बायोलॉजी का आगे एक चैप्टर आ रहा है सेल डिवीज़न का, सेल साइकिल का, हम उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो सेंट्रियोल अपना रोल प्ले करते हैं। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो सेल की डिवीजन के दौरान, सेल की जब डिवीजन हो रही होती है तो डिवीजन के दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो आपस में होमोलोगस पेयर की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो सेंट्रियोल्स जो है वो यहाँ पर साइडों पर आ जाते हैं और यहाँ से सेंट्रियोल्स के अंदर से एक धागा नुमा साख्तें निकलती हैं जो कि क्रोमोसोम के दरमियानी पॉइंट सेंट्रोमेयर पे जाके जुड़ जाती हैं। अब ये जो सेंट्रियोल्स हैं इनका काम चेक करें कि ये क्या कर रही हैं। एक तो ये जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर्स को जो है जनरेट करती हैं, स्पिंडल फाइबर्स पैदा करती हैं, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, सेंट्रोमेयर के साथ जाके अटैच होते हैं और ये अपने जो है वो ऑपोजिट साइड पे जब इनकी कशिश होती है, खींचते हैं, तो आपका जो क्रोमोसोम्स हैं वो दरमियान से अलग हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेल डिवीजन के दौरान जो सेंट्रियोल है ये स्पिंडल फाइबर्स पैदा करते हैं और जो स्पिंडल फाइबर्स पैदा होते हैं वो फिर होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक इनका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो एक ये भी, पहला फंक्शन मैं आपको बताया स्पिंडल फाइबर्स पैदा करते हैं, ठीक है। दूसरा इनका मेन फंक्शन ये है कि बहुत सारे सेल्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, दूसरे उनके अंदर सीलिया एंड फ्लैजेला भी पैदा करते हैं। अब सीलिया एंड फ्लैजेला क्या है, आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे धागे नुमा साख्ते जो है वो बाहर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उसमें जो है वो भरा होता है, उसको हम कहते हैं जी ये सीलिया है। इसकी बेहतरीन जो मिसाल है, अगर आप देखें कि जो हमारा स्टमक है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, उसके अंदर वो छोटे छोटे अगर हम देखें तो वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बाहर निकले होते हैं। जिस तरह हमारा टावल होता है, टावल के ऊपर वो बाल निकले होते हैं, बिल्कुल इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो चीज़ें निकली होती हैं, तो उनको सीलिया कहते हैं। वो सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीलिया जिनकी बॉडी पर होते हैं, तो वो सीलिया की जो फॉर्मेशन है वो भी जो है वो ये सेंट्रियोल्स वगैरह यही करवाते हैं। उसके अलावा जो आपके पास फ्लैजेला है, फ्लैजेला होता है किसी चीज़ की मूवमेंट में हरकत, जैसे बैक्टीरिया के पीछे एक जो है वो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पीछे से जब वो मूव कर रहा होता है तो बैक्टीरिया आगे मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो ये फ्लैजेला भी एक चूँकि एक लंबा एक हॉलो लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सीलिया एंड फ्लैजेला की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है वो है वैक्यूल का, कि वैक्यूल बेसिकली क्या होता है। वैक्यूल अगर हम देखें तो ये भी प्लांट और एनिमल के सेल्स का एक बेसिक पार्ट है। जिस तरह बाकी आपके पास ऑर्गेनेलीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अभी हमने सेंट्रियोल पढ़ा, और जिस तरह हमारे पास बाकी ये ऑर्गेनेलीज हैं, वैक्यूल भी उन्हीं की तरह एक छोटा सा ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इसकी हम बात करते हैं जो वैक्यूल होते हैं बेसिकली ये होता क्या है। सबसे पहले हम वैक्यूल को डिफ़ाइन करेंगे कि वैक्यूल है क्या। वैक्यूल बेसिकली क्या है कि सेल के अंदर पाए जाने वाले ऐसे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर जो है वो लिक्विड माया जिसे आप कहती है वो फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर उनके अंदर फिल्ड होता है, ठीक है। अब प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के सेल्स में भी होते हैं, एनिमल्स के सेल्स में भी होते हैं, लेकिन वैक्यूल की जो टर्म है वो प्लांट के सेल्स के लिए ज़्यादा हम याद करते हैं, क्योंकि प्लांट के सेल्स के अंदर जब वो सेल बिल्कुल छोटा होता है प्लांट का सेल, तो प्लांट के सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो बिल्कुल स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। लेकिन जैसे ही वो अडल्ट होता है सेल, थोड़ी सी उसकी उम्र बढ़ती है, तो ये सारे जो सेल्स हैं आपस में जो है वो मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होने के बाद प्लांट के सेल के सेंटर में एक बड़ा सारा वैक्यूल बन जाता है। इसके अंदर जो है वो वाटर मौजूद होता है, साल्ट्स वगैरह, ठीक है, ये बहुत सी चीज़ें इसके अंदर पड़ी होती है, ये फ्लूइड एक भरा होता है, ठीक है। अब होगा क्या
कि प्लांट के सेल के अंदर एक बड़ा वैक्यूल जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो न्यूक्लियस है वो भी साइड पे धकेला जाता है। ये उसको पुश करता है तो आपका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा साइड पे चला जाता है प्लांट्स के अंदर। अब वैक्यूल बेसिकली हमने पढ़ा है क्या कि ये फ्लूइड से भरे हुए ऐसे थैलियाँ हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो प्लांट के स्पेशली प्लांट के सेल के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती है। अच्छा, होता क्या है, हमें पता है कि जो प्लांट है वो ज़मीन से क्या करते हैं, वाटर को अपटेक करते हैं और उनका एक टर्गर प्रेशर डेवलप हो जाता है। उस टर्गर प्रेशर की वजह से क्या होता है कि ये जो आपका वैक्यूल है ये टर्जिट हो जाता है। टर्जिट कहते हैं बहुत सख्त हो जाता है। जब ये आपका वैक्यूल बहुत टर्जिट हो जाता है तो जब ये टर्जिट होता है तो यहाँ पे इसका जो प्रेशर है वो सेल के बाकी हिस्सों पर भी पड़ता है, जिससे आपका जो सेल है वो बिल्कुल टाइट होके रहता है। इसीलिए आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि जो प्लांट से इतनी अंधेरियाँ आती हैं और हवा आती है बहुत तेज़, प्लांट ऐसे बिल्कुल झुक तो जाते हैं लेकिन वो प्लांट जो है वो गिरते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि उनके जो सेल्स के अंदर जो है वो बड़ी मजबूती के साथ टर्गर प्रेशर होता है। तो ये टर्जिडिटी जो है वो प्रोड्यूस करती हैं ताकि प्लांट का जो सेल है वो उसके अंदर जो लचक ना रहे, ठीक है, वो बिल्कुल लूज़ ना हो। ये इसका एक जो है ना वो प्लांट्स के अंदर ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। दूसरी हमने इसकी लोकेशन अगर बात करें तो प्लांट के सेल्स के अंदर ये सेल के बिल्कुल बिटवीन एक बड़ा सारी थैलीनुमा साखत में अंदर पड़ा होता है, ठीक है। उसके अलावा जो आप लोगों के पास वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स दूसरा काम ये, कुछ वैक्यूल्स ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर फूड वैक्यूल की शक्ल में आते हैं, मतलब कि उनको हम कहते हैं फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल्स क्या हैं, इसमें फूड भरी हुई है इस वैक्यूल के अंदर और इसने सेल के अंदर आना है। सेल के अंदर आके इसने लाइसोसोम्स के साथ जो है वो कंबाइन होना है और उसके अंदर जो फूड पड़ी हुई है उसको डाइजेस्ट करवा के सेल्स के लिए कारआमद बनाना है, ठीक है। तो कुछ जो वैक्यूल्स हैं वो एज अ फूड वैक्यूल भी काम करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो कुछ और जो वैक्यूल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के तौर पर काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है, कुछ जिस तरह हमारे एनिमल्स की बॉडी के अंदर हमारा डाइजेशन होती है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उसके दौरान बहुत से मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो पैदा होती है। तो इसी तरह बाकी जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी और बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी मेटाबॉलिक वेस्ट पैदा होते हैं। स्पेशली जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर आप कह सकते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट का जो मटेरियल होता है उसको बॉडी से निकालने के लिए कोई स्पेसिफिक कोई रास्ता नहीं होता। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं कि ये अपने अंदर जो है वो उस सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को भर लेते हैं और जैसे फिर वो सुकड़ के एकदम से प्रेशर करके ये बॉडी से वो सारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको ये जो है ना एक्सक्रीट कर देते हैं और वो सारा आपका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो बॉडी से बाहर चला जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक की थोड़ी समरी करते हैं। हमने किया है कि बेसिकली हमने सेंट्रीओल पढ़ा, सेंट्रीओल क्या होते हैं, ठीक है, सेंट्रीओल कहाँ पर पाए जाते हैं, सेंट्रीओल का क्या फंक्शन है, ठीक है, इनकी लोकेशन कहाँ पे है। फिर हमने वैक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया कि वैक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके अलावा वैक्यूल का जो है वो बेसिक फंक्शन क्या है, ये फ्लूइड वैक्यूल की तरह भी काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की तरह भी काम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर इंशाल्लाह समझ आया होगा। अगर आपको इसके मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।